आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है, नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? नैन, नैन, नैन या नैन? नयन का तद्भव शब्द क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। नयन तो आपका ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जब आप इसका हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? नैन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? पात्र, पत्र, पत्ता या पतर? पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? जब आप पत्र, तो यह आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। जब आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्ता हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंटी मारना इसका अर्थ क्या होता है? शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना, सहारा देना। तो अंटी मारना इसका अर्थ क्या होता है? अंटी मारना इसका अर्थ होता है कम तौलना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शंस में चाल चलना, चालाकी से कोई चीज दबा या छिपा लेना, अगर ये दिए जाएं तो आप उन पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही। कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ी जो है ना, ये बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पावधन क, पोधन अक, पौधन अक, पावधन अक। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, पावक का संधि विच्छेद होता है पौधन अक। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको तो मान ले जाएगा औ और इसको मान ले जाएगा का। तो औ प्लस आ मिलकर क्या बना? औ प्लस आ मिलकर बना जाके आओ। आओ किस में आता है? आओ आता है अयादी स्वर संधि में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, अयादी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधे के आगे रोना इसका अर्थ क्या होता है? अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न, सफल प्रयत्न करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंधे के आगे रोना इसका अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अंधे के आगे रोना यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इलासचंद जोशी, भीष्म शाहिनी। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची शब्द है? मुसाफिर, बटोही, पंथी या ये सभी? पथिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये सभी जो है ना, ये पथिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राही हुआ, राहगीर हुआ, यात्री हुआ। राही, राहगीर, यात्री, ये सभी शब्द जो हैं ये पथिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट, विशिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, शिष्ट का विलोम शब्द होता है अशिष्ट। क्या होता है? अशिष्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 60 क्वेश्चन हमारे, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत इसको क्या कहते हैं? लोरी, लोरी या होरी या पोरी। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत इसको क्या कहते हैं?
लोरी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुकूल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या कर्मधारय समास? तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। अब अनु है, स्टार्टिंग का शब्द आप देख सकते हैं, अनु दिया है, देखिए अनु इसमें दिया है, अनुकूल हुआ, यथोचित हुआ, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। सभी शब्द जो है ना, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? स, स्व, सम या सत? सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो सत धन पुरुष, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो सत्पुरुष में क्या उपसर्ग होगा? सत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म शाहिनी। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर, यशपाल, कमलेश बोहरा, खुशवंत सिंह। काली आंधी के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों काली आंधी के रचयिता हैं कमलेश्वर। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सभा, सेना। तो ये सभी शब्द जो है ना, झुंड, सभा, सेना, ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झुंड में कितने लोग चलते हैं? कोई कंफर्म नहीं, अनगिनत चलते हैं, तो ये भी समूहवाचक हो जाएगा। नेता की अगर सभा होती है तो इसमें कितने लोग आते हैं? अनगिनत आते, तो ये भी आपका समूहवाचक हो जाएगा। सेना में कितने लोग होते हैं? ये भी कोई कंफर्म नहीं है, वो भी अनगिनत होते हैं, तो ये भी आपके समूहवाचक संज्ञा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? शारदा, इंदिरा, भारती, वागेश्वरी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए इंदिरा जो है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। शारदा हुआ, भारती हुआ, वागेश्वरी हुआ, ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि वीणावाड़ी, वीणापाड़ी, वाग्देवी, माँ श्वेता, ज्ञानंदा, हंसवाहिनी, ये सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खरांशु, पतंग, तिमरारी, हिमांशु। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हिमांशु जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंशुमान, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी शब्द जो है ना सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? कुटिल, कर्मठ, निष्कपट, कृतज्ञ। कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कपटी का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्कपट। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कपटी का विलोम शब्द सरल भी होता है, हृदय भी होता है और ईमानदार भी होता है। तो एक विलोम शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो सरल, हृदय और ईमानदार, ये सभी शब्द जो है ना ये कपटी के विपरीत अर्थक शब्द होते हैं, विलोम शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? उत्कर्ष, उत्तम, अनुदांत या उत्थान। उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो इसका विपरीत अर्थक शब्द होता है अनुदांत।
तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गैस अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? विवादास्पद, विजय पराजय, मृदुल कठोर, विरह मिलन। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? विवादास्पद ये सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वदेश, पिंडज, अंडज, जलज। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होता है? तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द होता है स्वदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर, प्रतिनिधि। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहरा देता है ना उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रहरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों कि युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युगीन, युग निर्माता, युग चेता, युग धर्मा। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द होता है युग निर्माता। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा है कि कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? घर बसाना, घर का ना घाट का, घर का भेदी होना, चल निकलना। कहीं का नहीं रहना इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों घर का ना घाट का इसका मुहावरा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? स्पष्ट कह देना, तंग करना, बुरी राय देना, प्रभाव जमाना। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दो टूक बात कहना यानी कि स्पष्ट कह देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना, चोट लगना। मुंह की खाना इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मुंह की खाना यानी कि उदास होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगर मान लीजिए परास्त होना दिया जाए, परास्त होना ये भी मुंह की खाना इसका मुहावरा होता है, परास्त होना। ठीक है, बच्चे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रतिवाद करना, छिप कर देखना, हानि पहुंचाना, पीछे पड़ना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों गर्दन उठाना यानी कि प्रतिवाद करना। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मान लीजिए अगर ऑप्शंस में विरोध करना दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? मोहन राकेश, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखेगा सभी लोग। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा वाक्य क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ने वाला है ये क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? चा, जा, झा या का? अब आप का देख रहे हैं, का जो उच्चारण है ना ये कंठ से होता है, जैसे कि का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, घा हुआ, डा हुआ। ये सभी शब्द जो है ना ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। अगर हम तालु की बात करें, चा, छा, चा, छा, जा, झा और इया, ये तालु से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। चा, छा, जा, झा और इया।
का, खा, गा, गा, घा और डा, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, का। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्गत में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? तो अगर आप अंतर्गत की संधि करते हैं तो अंतर्गत की संधि क्या होती है? अंत धन गत। अंत धन गत जो है ना, ये अंतर्गत की संधि होती है अंत धन गत, ये अंतर्गत की संधि होती है। ध्यानपूर्वक देखेगा और पूछ क्या रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो ये आप विसर्ग के निशान देख रहे हैं, तो इसमें कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, कोई व्यंजन संधि या विसर्ग या दीर्घ संधि? तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? अग्नि, आदमी, स्टेशन या आम? तो यहाँ पर देखिए आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो तद्भव शब्द कौन सा होता है? तद्भव ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो देखिए आम जो है ना, आम ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह है द्वंद्व, कर्मधार, अव्ययभाव या द्विगु? जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह होता है कर्मधार समास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा कि शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा? तो मेरे प्यारे बच्चों शिष्टमंडल जो है ना, ये समूहवाचक संज्ञा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं। पीली साड़ी, साड़ी पीली, दुकान साड़ी, पीली दुकान। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः क्या होगा? पीली साड़ी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रशस्त। प्रशस्त कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक? क्या तुमने रोटी खाई, क्या उस व्यक्ति ने रोटी खाई है या नहीं खाई है? और देखा तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या तुमने रोटी खाई, आपने देखा तो है नहीं, तो प्रश्नवाचक है, कोई कंफर्म नहीं कि उसने रोटी खाई, तो यहाँ हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी या समदर्शी? वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी कहते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गैस अगला प्रश्न। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक का प्रसर्ग हुआ है? अब शिकारी ने मारा है ना, कर्ता ने, तो कर्ता इसमें होना चाहिए, कर्म कारक होगा नहीं, करण कारक भी नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं होगा, संप्रदान में, लेकिन इसमें कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ये होगा कर्ता ने कर्म को। तो इसमें जो मेन कॉमन है ना वो है ने, क्यों? शिकार ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा, तो इसमें जो मेन कॉमन है वो है ने, लेकिन इसमें कर्ता तो है नहीं। और आंसर अगर आप देखें तो आंसर इसमें कर्म बता रहा है, तो कर्म तो होगा नहीं, कोई हालत में कर्म नहीं हो, क्योंकि कर्म में को आ जाता है, कर्ता ने कर्म को, तो ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से गलत है।
हाँ, कारक के कुल कितने भेद होते हैं, ये भी प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, आस, ठास या प्यास? तो मिठास, तो मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट वाला शब्द, तो मिठास यानी कि आस। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना, विश्वास ना होना। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जी नहीं भरना, मिठाई आपने खाई, आपका जी भरा नहीं और खाने का मन है, यानी कि संतोष ना होना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना, आस्तीन का सांप होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो आप कह सकते हैं आग में कूदना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये जो आंसर है ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा विशेषण की दृष्टि। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, उर्दू या संस्कृत? मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों मुगल जो है ना ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फारसी? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना से हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों फारसी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? परिवार में लोग व्यक्ति होते हैं, कितने व्यक्ति हैं होते हैं ये कोई कन्फर्म नहीं होता है। तो कितने व्यक्ति होते हैं ये कोई कन्फर्म नहीं है। 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे महलावे जोई सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार, शांत, वात्सल या करुण? तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा मिस्टेक कर रहा हूँ, यशोदा हरि पालने झुलावे हरलावे दुलावे महलावे जोई सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? शांत रस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। ज्योतिमय, ज्योतिमय कैसे लिखा? जो ज्योतिमय ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखने का जो तरीका वो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा।